तो आज का हमारा टॉपिक है मृत्यु। तो मृत्यु का तो आजकल बहुत जगह हर जगह बोलबाला है, रोज़ ही टॉपिक आ जाता है कोरोना का और उससे जुड़े हुए सारे डरों का। तो इन सब के अंदर सबसे भारी डर है मौत का, मृत्यु का। तो आज हम वही डर डिस्कस करने वाले हैं। तो मृत्यु, जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं, तो सोचते ही हम एकदम से घबरा जाते हैं। भले ही हम ये जानते हैं कि जिस वक़्त हम यहाँ पे कदम रखा हमने इस पृथ्वी पर, उस मिनट पे हमारी मौत निश्चित हो गई। तो एक वो जो पॉइंट है कि हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा और मैं सबको ये बोलती हूँ कि भाई, हम ये जो पृथ्वी पर आए हैं, तो ये एक छुट्टी है। ये हम छुट्टी मनाने के लिए आए हैं और छुट्टी मनाने के बाद हमको घर जाना है। तो जो घर जाना है तो उसमें इतनी घबराहट कैसी? लेकिन फिर भी मौत के बारे में, अपनी मौत के बारे में, किसी और की मौत के बारे में, तो हमने हज़ारों डर पाल रखे हैं। तो जब भी हम डरों को देखते नहीं हैं, मैं सबको क्या कहती हूँ कि जो भी आपने डर पाल रखे हैं, भले ही वो मौत के बारे में हो, भले ही वो आगे आने वाले भविष्य के बारे में हो, जब तक कि आप उस डर को देखेंगे नहीं, तो आप उस डर के भीतर ही बैठे रहेंगे। लेकिन जब आपने उसको देखना शुरू किया और दृष्टा भाव में आए, और दृष्टा भाव क्या? तो एक ही सवाल मैं सबको पूछती हूँ कि भई इस वक़्त तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? उसको देखो सबसे पहले। नहीं, डर महसूस हो रहा है, तो उसके भीतर जाओ डर में कि डर किस चीज़ का है? तो अब आज का टॉपिक जो है मृत्यु, उस पे देख लेते हैं कि डर किस चीज़ का है। नहीं तो डर से हमको पता चलता है कि हमने आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए कितनी उससे चिंताएँ जोड़ रखी हैं। जब हम कोई भी चीज़ आगे के लिए जोड़ के चलते हैं, अपने विचारों में हमेशा डर लेके आते हैं, तो सामने क्या बन के आएगा? हमारी एनर्जी का जो घड़ा है, तो जो कोई भी नए हैं यहाँ पे, वो जानते नहीं हैं कि ये एनर्जी का घड़ा क्या है। तो मैं बार-बार आत्मन को, जो हमारी आत्मन है, जो कि नष्ट नहीं होती है, उसको एनर्जी के घड़े के बारे में, उसको, उसका जब भी मैं नाम लेती हूँ, तो मैं उसको आत्मन नहीं कहती, क्योंकि आत्मन कहने से हमें पता नहीं चलता कि वो है क्या? वो आत्मन जो है, वो सिर्फ़ हमारी ऊर्जा है और उस ऊर्जा में हमने क्या-क्या भर रखा है, पिछले करोड़ों सालों में, वो सब कुछ हम अपने साथ लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती और आत्मन कभी नष्ट नहीं होती। तो आत्मन क्या है? सिर्फ़ हमारी ऊर्जा। तो जो हमारी ऊर्जा है उसमें अगर कई तरह के डर भरे हुए हैं, तो उन डरों के लिए कोई न कोई उपाय बन के आ जाएगा। मेरा मतलब उपाय से कोई क्या? कि कोई न कोई माध्यम बन के आ जाएगा। मृत्यु, मृत्यु से डर लग जाएगा। भविष्य, भविष्य से डर लग जाएगा। कोरोना, कोरोना से डर लग जाएगा। बीमारी, बीमारी से डर लग जाएगा। तो हम बैठे रहते हैं हमेशा डरों के बीच में। इसमें आज का आपका डर हुआ मृत्यु का। तो सबसे पहले देखें कि कहाँ-कहाँ पे आपको मृत्यु का भय है। ज़्यादातर क्या होता है? खुद के लिए और खुद के परिवारजनों के लिए हमको मृत्यु का, जिससे भी हमने ज़्यादा अपनी अटैचमेंट बना रखी है, तो उसके साथ हमको मृत्यु का डर साथ में लगने लग जाता है। तो क्यों? वो जो आए हैं, उनकी जो ऊर्जा में है, वो वैसा ही होगा जो आप चाहेंगे और नहीं चाहेंगे, भले ही माँ-बाप क्यों ना हो। माँ-बाप अपने बच्चों के लिए जो चाहते हैं, क्या हमेशा वो होता है? नहीं, हरगिज़ भी नहीं। जो रोज़ की रोज़, आपको तो ये भी नहीं पता कि अगले क्षण में क्या होने वाला है, लेकिन आपने बहुत सारे अपने बच्चों के साथ अपनी अपेक्षाएँ बाँध रखी हैं और उनके साथ अपने अटैचमेंट, जो बंधन है, वो जोड़ रखे हैं। तो हमने जब अपने बंधन लोगों के साथ जोड़ देते हैं, तो जैसा कि मैं बहुत बार बताती हूँ कि बंधन हमें क्या देता है? बंधन हमें देते हैं दुःख, बंधन हमें देते हैं हर्ट, क्योंकि जब हमने किसी के साथ बाँध लिया अपने आप को, तो वहाँ पर जो मैं कहती हूँ बिना किसी शर्त के प्रेम, वो तो प्रेम पहले ही चला गया। तो हम जब भी किसी के साथ अपनी अटैचमेंट बनाते हैं, तो हम बिना शर्तों के उसको प्रेम नहीं कर रहे, हमने शर्त रख रखी है। और उनमें से एक ये शर्त ये भी है कि नहीं, तेरे को ज़िंदा रहना पड़ेगा। क्यों? वो है ऊर्जा, वो है ऊर्जा, और ऊर्जा जो है वो तो कभी नष्ट ही नहीं होती। ये जो जीवन है,
वो आए, ना आए, आज खत्म हो जाए, कल तक चले, अगले 100 साल चले, लेकिन वो जीवन जब भी खत्म होगा, हम तो ऊर्जा हैं, हम वापस से ऊर्जा में ही परिवर्तित हो जाते हैं और उसके बाद जो कुछ भी हमने इस जीवन में हासिल किया, जो कुछ भी हमें मिला, हमने अपने लिए बैठकर चिंताएँ बनाई, तो अपनी आत्मन में हमने क्या भरा? उस एनर्जी के घड़े में हमने क्या भरा? हमने भरी और चिंताएँ। तो जो हमने चिंताएँ बनाई, उनको महसूस करने के लिए, उनकी अनुभूति लेने के लिए हम दोबारा आएँगे। तो अगर आपको दोबारा आनंद लेने के लिए आना है, तो मैं कहती हूँ आज ही से शुरू हो जाओ अपना घड़ा खाली करने के लिए। नहीं तो इस बार तुमने जो हासिल किया, इस बार तुमको जो कुछ भी मिला, वही और मिलता चला जाएगा, जो तुमने दृष्टा भाव नहीं रखा तो। तो दृष्टा भाव में एक क्वेश्चन हमेशा मैं पूछती हूँ और वो ये कि जब पहला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछती हूँ। पहला तो ये कि मुझे क्या महसूस हो रहा है? हमको ये देखना है कि मुझे क्या महसूस हो रहा है? जब बाहर से कुछ हुआ, बाहर से खबर आई कि यहाँ पे बाढ़ आ गई और इतने लोग मर गए, तो आपको क्या महसूस हुआ? उस वक़्त पे जो आपको डर और दुःख महसूस हुआ, वो उनकी मौत पे नहीं है, वो आपके अंदर आपकी मृत्यु और आपके परिवारजनों की मृत्यु पे जो आपने डर अपने अंदर बाँध रखा है, वो उस वजह से है। तो आप जब किसी और की मृत्यु को सुनकर और परेशान होते हैं या दुखी हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि वो दुःख कहाँ पे भरा हुआ है। वो दुःख आपने भरा हुआ है अपने एनर्जी के घड़े में। तो इससे क्या होगा जब मैं अगर आपको बोलूँगी कि उस दुःख को आज फेंक दीजिए, निकालना शुरू कर दीजिए, तो लोग कहते हैं कि अरे! हम किसी के मरने पे फिर क्या रोएँगे नहीं? और मैं कहती हूँ कि नहीं, नहीं रोएँगे। तो वो बोलते हैं ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी कि कोई मर गया और हम रोए भी नहीं। तो इसमें मैं कहती हूँ कि इसमें आपका जजमेंट है कि आपका किसी भी स्थिति में रोना ज़रूरी है, क्योंकि रोना ज़रूरी है ही नहीं, जब आपके भीतर दुःख नहीं है, जब आप आनंद में हैं, तो आप किसी भी वक़्त उस ऊर्जा से, जो कि अब इस पृथ्वी पर है ही नहीं, उस ऊर्जा से आप कभी भी बात कर सकते हैं। लेकिन आपको किसने रोक रखा है, उनसे अभी तार जोड़ने में? हो सकता है कि आपके जीवन में कोई चले गए हों, जो कि आपको बहुत प्रिय थे। माता-पिता, बच्चे, कोई और जन जो कि आपको बहुत प्रिय थे और वो अभी इस वक़्त आपके पास नहीं हैं। आप सोचते हैं नहीं है, लेकिन वो हैं क्या? वो तो मात्र ऊर्जा हैं। तो आप उनसे कभी भी अपना जो जो बंधन है, जो एनर्जी से एनर्जी का बंधन है, जो ऊर्जा से ऊर्जा के अंदर जो तालमेल है, बंधन तो ख़ैर ये पृथ्वी पर है, पर वो जो तालमेल है क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी को आप पकड़ेंगे, तो आप वो कभी भी उस फ्रीक्वेंसी पे आ पाएँगे। तो आप कभी भी उनसे बात करिए और आप आराम से बात कर पाएँगे। आप पूछेंगे कैसे? और मैं क्या करती हूँ, आप सबको क्या बोलती हूँ कि आप मुझसे आप बोलिए कि मैं मीनल की एनर्जी में हूँ और मीनल से ऊर्जा लेता हूँ। उस वक़्त आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे शरीर से थोड़े ही बात कर रहे हैं। आप तो बात कर रहे हैं मेरी ऊर्जा से और ग्रहण कर रहे हैं मेरी ऊर्जा को। तो मैं लोगों को क्या बतलाती हूँ कि हमेशा मेरी ही ऊर्जा में रहिए, मेरी ऊर्जा में बहुत मस्ती है और वो मैं फ्री में बाँटती हूँ। आपसे पैसे तो मैंने लेने नहीं, पैसे लेके क्या करूँगी? पैसे तो यहीं पे रह जाएँगे, लेकिन जो ऊर्जा से ऊर्जा का जो तालमेल है, वो तो ख़त्म ही नहीं होता। तो वननेस में हम दोनों के अंदर जो एकपन है, उसके अंदर आ जाइए, तो आप क्या और मैं क्या? और मुझको कौन देते हैं ये पूरी की पूरी मेरी गाइडेंस? वो कौन जो गुरुवाणी है? मणि। मणि को गए हुए आज कितने साल हो गए? आज हो गए उनको 25 साल से ऊपर, लेकिन आप भी उनको बुलाते हैं, वो झट से आ जाते हैं। और आप जहाँ पे भी अटके हुए हैं, तो वो आपको अपना रास्ता दिखा जाते हैं। तो जब वो आ सकते हैं, तो जो भी आपके प्रियजन गए या जाने वाले हैं, जिनके लिए आपके मन में डर बैठा हुआ है, तो इस डर को तो आज ही निकाल दीजिए कि वो चले जाएँगे, तो हमेशा के लिए जाएँगे। हमेशा नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं इस पृथ्वी पर। हमेशा नाम की एक ही चीज़ है और वो है आपकी ऊर्जा और ऊर्जा हमेशा रहती है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा की क्वालिटी बदलती रहती है।
आपको जो मैं सिखलाती हूँ, वो आपकी ऊर्जा की क्वालिटी को बदलना ही सिखलाती हूँ। तो मन में आपने जितने डर पाल रखे हैं, मैं बहुत बार जो स्पेशली मेरा जो अटैचमेंट वाला जो वेबिनार है, उसमें मैंने आप लोगों को सिखलाया भी था कि आपके प्रियजन जितने भी हैं, उनको आप जाने दीजिए और आज ही जाने दीजिए। जाने देने से क्या होगा? जो मन में आपके साथ उनके प्रति जो अपेक्षाएँ बंधी हुई हैं, वो स्वाहा हो जाएँगी आज ही। जो आपने उनको आज ही जाने दिया, तो आज ही आप उनसे बिना शर्त का प्रेम कि तू जैसा है, मुझे तुझसे प्रेम है। तू जहाँ है, मुझे तुझसे प्रेम है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि तू यहीं पे हो और मैं तेरे को जकड़ के बैठूँ, क्योंकि जो प्रेम है, वो किसी बंधन में बंधा हुआ है ही नहीं, वो तो सिर्फ़ है। प्रेम सिर्फ है और वो प्रेम की अनुभूति जब आप खुद के लिए करेंगे और दूसरों के लिए करेंगे तो उसके अंदर मृत्यु का कहीं पे सवाल ही नहीं है। वो अनुभूति हमेशा के लिए आप ही के पास है और आप उससे जुड़े हुए हैं, शरीर रहे या ना रहे। आपको दूसरी तरीके के डर कौन से हैं अपने शरीर को लेके? बीमारी के डर कि जाने से पहले आपको पता नहीं कितनी ही बीमारियाँ होंगी। अरे ये इतना ये असुविधा होगी और ऐसे मेरी हालत खराब हो जाएगी और हो सकता है कि मेरे जो 10 अंग हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो काम करना बंद कर दें क्योंकि बुढ़ापे में तो ऐसा ही होता है। जो यदि आप ये बार-बार मान के चलते हैं और आपको जब आप मानेंगे कि बुढ़ापे में ऐसा ही होता है, तो सृष्टि आपके सामने कौन से लोगों को लेके आएगी? जिनके साथ बुढ़ापे में ऐसा ही होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिखाई देंगे, जिनको बहुत ज़्यादा सफ़रिंग हो रही है, जो बहुत दुःख में हैं, जिनके शरीर नहीं चल रहे हैं, जो कि बस वेट कर रहे हैं कि कैसे तो मृत्यु आए और कैसे इस शरीर से हमारा छुटकारा हो। तो यदि आप मन में अपने भविष्य के लिए ऐसे भाव लेके चलते हैं, तो आपको सामने से यही दिखते चले जाएँगे और आपका ये डर और से और बढ़ता चला जाएगा। जो डर है वो कहाँ जाके बैठ रहा है? आपकी ऊर्जा के घड़े में। तो अगर आपकी ऊर्जा के घड़े में वही है, तो फिर आपके सामने क्या प्रत्यक्ष होके आएगा कुछ दिनों के बाद? वही, क्योंकि आपकी एक-एक जो अगला क्षण है, वो बन कहाँ से रहा है? आपकी ऊर्जा से। तो इसीलिए मैं आपको बार-बार समझाती हूँ कि जब मैं आपको बोलती हूँ को डरों को जाने दीजिए, तो वो करिए, वो पॉज़िटिविटी प्रोसेस जो मैं कहती हूँ कि दिए की लौ में देख के और अपने डरों को निकालना शुरू करें। और जब हम निकालते हैं, तो हमें उसमें क्या सोचना है? एक ही बात कि सृष्टि तो मेरे लिए ही खेल रही है। तो सृष्टि जो कुछ भी कर रही है, वो मेरे लिए खेल रही है। तो अगर बीमारी हो गई, तो भी क्या? क्योंकि इसमें भी, इस बीमारी में भी सृष्टि तो मेरे लिए ही खेलेगी। और आप पाएँगे कि जो आप ये सोचना शुरू कर दें कि सृष्टि मेरे लिए ही खेल रही है और हर बार खुद को यही याद दिलाएँ, तो सामने से सृष्टि क्या करेगी? आपकी एनर्जी के अंदर आपने भर लिया विश्वास उस सृष्टि के प्रति, तो फिर सृष्टि क्या करेगी? सृष्टि आपके उस विश्वास को आपको बार-बार दिखलाना शुरू करेगी। तो आपका काम ये नहीं है कि आप अपने लिए आज कोरोना के डर में बैठे हैं, कल आपके घर में किसी को कैंसर हो जाए, तो अब आप कैंसर के डर में बैठ जाएँगे। किसी को डायबिटीज़ हो गई, आप डायबिटीज़ के घर में के डर में बैठ गए। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आप अपने लिए डरों को बढ़ा रहे हैं मृत्यु के बारे में सोच-सोच के। तो आज तो आप खुद को ही आज का जो मेडिटेशन है उसमें यही होने वाला है कि मैं आप सबको मारूँगी। तो अगर कोई मतलब ना किसी को डर लगता है मरने से, तो आज तो सबको मार ही दिया जाएगा मेरे सामने। तो मैं आप सबको दिखा के ही छोड़ूँगी कि ये रास्ता कितना सुंदर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर हमको अपने लिए लगता है और उसके बाद कि जब हम चले जाएँगे, तो हमारे को ये डर है कि हमारे परिवारजन जो हैं, उनको बहुत पेन होगा, उनको बहुत सफ़रिंग होगी। वो आगे का कल उनके लिए कैसा ही रहेगा, ये हमें पता ही नहीं। लेकिन आज हम उस बात को लेके और अपने अंदर इतना सारा दुःख पाल रहे हैं, तो उस दुःख को देख के और उस दुःख को जलाना है,
उस दुख को जलाना है और आज ही जला देना है। हम अपने शरीर को भी जलाएँगे तो शरीर के साथ-साथ हमारी जितनी भी अपेक्षाएँ हैं, उन सब अपेक्षाओं को ही जला देना है, क्योंकि उन अपेक्षाओं की वजह से हम अपने पूरे जीवन को एकदम मस्ती में नहीं अनुभव कर पा रहे हैं। हम हर जगह डरों और चिंताओं में जकड़े हुए हैं। तो आज उन डरों और चिंताओं को अपने शरीर के साथ जला देना है, ताकि हमें ये भान हो जाए कि हम हैं कौन? हम तो ऊर्जा, जो हमारी ऊर्जा है वो शिव है। ये जो शरीर है वो तो शिव का एक एक अंश मात्र है, लेकिन जो ऊर्जा है हमारी, वो हमारा शिव है, वो हमारा ईश्वर है, और वहीं से हमारे पूरे जीवन की सृष्टि हो रही है। तो जब हम ये समझेंगे कि हम ऊर्जा हैं, और हमारी तरह से ही वो जो सामने वो जो बच्चा खड़ा है, जो आप कहते हैं कि आज 3 साल का है, या हो सकता है कि 30 साल का है, और आपको उस 3 साल वाले के लिए भी चिंता है और 30 साल वाले के लिए भी चिंता है। तो आप ये नहीं समझे कि वो भी ऊर्जा हैं, और उनके साथ वही होगा जो उनके एनर्जी के घड़े में भरा पड़ा है। आप कुछ भी करें और उनके लिए कितना भी करें, अगर उनके एनर्जी के घड़े में वो अनुभव नहीं लिखा हुआ, तो उनको नहीं मिल पाएगा। मैं लोगों को ज़्यादातर एक ही कहानी सुनाती हूँ, आजकल की रेलेवेंट कहानी है और सबको वो कहानी पता भी है। पर एक बाप ने अपने अपने साथ करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। करोड़ों, अरबों, खरबों बहुत रुपए इकट्ठे किए, और उसने अपने दोनों बच्चों को एक जैसा ही समझा। तो उसने अपने दोनों बच्चों के लिए वो करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए छोड़ दिए। तो कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि दोनों भाइयों ने अपने-अपने जितने भी बन रहे थे करोड़ों, तो उतने अलग-अलग कर लिए, और एक भाई जो था, तो उसको जितना भी मिला, वो उससे और आगे बढ़ते ही चले गए उसके पास पैसे, और जो दूसरा भाई था, उसको जितना भी मिला, उसके सारे के सारे पैसे डूबते ही चले गए। यहाँ तक कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा, और उसको 2-3 दिन की जेल भी हो गई। तो ये दोनों भाई जो हैं, वो अंबानी ब्रदर्स हैं। और आप देख सकते हैं कि जो बाप ने जो कुछ, क्या बाप ने ये चाहा होगा कि मेरी मृत्यु के बाद एक को तो ये मिले और दूसरे को वो मिले? ना, बाप ने तो ये चाहा ही नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या? दोनों का जो कुछ भी एनर्जी फील्ड में है, वो जहाँ पे लेके जाएगा, वो तो वहीं पे लेके जाएगा। आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप तो अपने लिए भी, जब तक कि आप दृष्टा भाव में नहीं आए, तो आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते। आप तो बैठ जाते हैं, जिस दिन आपको किसी चीज़ की चिंता हुई, आप चिंता में बैठ जाते हैं। जिस दिन आपको दुःख वाली न्यूज़ सुनाई देती है, आप तो उस न्यूज़ को सुनकर दुःख में बैठ जाते हैं। जिस दिन किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया, आप गुस्से में बैठ जाते हैं। तो इसमें तो जिस दिन आपकी मृत्यु आई, आप तो जाके सीधा की सीधा मृत्यु में बैठ जाएँगे, और मृत्यु से पहले मृत्यु से जुड़े हुए कई डरों में बैठ जाएँगे। तो हम अपने लिए क्या कर सकते हैं? जब हम इन डरों को निकालना शुरू करते हैं, तो वो जो मृत्यु का जो पॉइंट है, वो अपने आप से बदलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब, जैसा कि मैं हमेशा बतलाती हूँ कि आपकी एनर्जी यहाँ पे है। आज आप इस एनर्जी के लेवल पे हैं, तो इस एनर्जी पे परिणाम यहाँ पे आएँगे। आप डरों में चले जाते हैं, और यहाँ पे आप और डरों में चले गए, तो परिणाम जो हैं, वो आपको और डर दिलाएँगे। जो आपने डर छोड़ दिए, तो आप धीरे-धीरे डर छोड़ते-छोड़ते आप यहाँ पे आ जाते हैं, तो परिणाम यहाँ पर नहीं रह सकते, परिणामों को भी यहीं पे आना पड़ता है। और ऐसा कितनी ही बार हुआ है, और मैं आपके साथ तो शेयर कर ही चुकी हूँ इतने वेबिनार्स में, कि हम जब कैलाश में थे और वहाँ पे मेरी मदर को हार्ट अटैक हुआ, तो मैंने उनको सिर्फ़ एक ही बात बोली कि आप मेरी एनर्जी में रहो और समर्पण कर दो। पूर्ण रूप से समर्पण कर दो कि जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आप हो तो बहुत अच्छा, और आप नहीं हो तो बहुत अच्छा। तो समर्पण कर दो और उसी समर्पण में चलो। तो क्या हुआ, हम यहाँ पे थे और 2 मिनट के लिए शायद हमें डर आए। मुझे तो एक यही डर आया कि ओहो! मैं इनको वापस नहीं लेके जा पाऊँगी, और मेरा भाई उनसे आखिरी वक़्त पे मिल नहीं पाएगा। और 2 मिनट के अंदर फिर मैंने ध्यान किया कि कौन भाई, कौन माँ, ये तो सब ऊर्जा है।
सब एक दूसरे से कभी भी मिल सकते हैं। आज मैं मणि से मिल लेती हूँ उनके 25 साल के जाने के बाद, तो जो हो रहा है वो मैंने शिव पे छोड़ा। तो जब हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक में क्या होता है, हम हार्ट अटैक पे हैं और वहाँ पे हमारे पास इलाज नहीं है। तो इस डर के अंदर कि इलाज नहीं है, तो यहाँ का परिणाम क्या होगा? मृत्यु। और हमने क्या किया? हमने सबको मिलवा के और करवा दिया समर्पण कि जो हो रहा है, सृष्टि हमारे लिए ही खेल रही है और हाँ, तो भी हमारे लिए खेल रही है और ना, तो भी हमारे लिए खेल रही है। हमने परिणाम से अपने आप को बाँधा ही नहीं कि हमको यही होना चाहिए कि मेरी माँ को हमारे साथ ज़िंदा वापस लौटना चाहिए, नहीं। जो होगा सब उसके ऊपर छोड़ दिया, तो इसे कहते हैं समर्पण। और समर्पण वो नहीं होता कि हम हार मान के और कुछ उसके ऊपर छोड़ें, वो तो होती है हार। जब हम खुशी-खुशी मन में मान के कि जो हो रहा है एकदम सच्चा हो रहा है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। जब हम ये मानते हैं तो उसको कहते हैं सरेंडर, उसको कहते हैं समर्पण। तो जब हमने ये समर्पण किया तो हमारे साथ क्या हो गया? अब हमारी एनर्जी आ गई हम यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गई तो यहाँ का जो डेस्टिनी पॉइंट था उसको तो बदलना ही था। तो इसलिए वो डेस्टिनी पॉइंट जो है वो भी यहाँ पे आ गया। हम जब 5 दिनों के बाद हॉस्पिटल पहुँचे, तो क्या हुआ? डॉक्टर ने सबसे पहले ही मेरी माँ को ज़िंदा देखा, फिर उसके बाद उनकी रिपोर्ट देखी और फिर मुझको पूछा कि ये ज़िंदा कैसे हैं? वो ज़िंदा इसलिए हैं क्योंकि वो इस एनर्जी में थीं, इस एनर्जी में नहीं थीं। और वो हमको परिणाम से अपने अरे! मीनल कहती है कि डरों को छोड़ दो, तो फिर हमको जो मौत है ना वो अपनी मर्ज़ी से आएगी। अब आपने यहाँ पे क्या किया? अपने डरों के साथ एक परिणाम बाँध लिया। उनको छोड़ने के लिए भी आपने एक परिणाम बाँध लिया कि मुझे तो वो चाहिए। और मैं कहती हूँ कि हर चाह को छोड़ दो, अपना घड़ा खाली करो। आपको ये समझ आए कि ये जो पृथ्वी है, इस पे पहले दिन से एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। वो जो आपकी पैकेजिंग है, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, उसको बदलना आपका काम नहीं है। लेकिन हाँ, शुरू से लेके अंत तक आपको कौन-कौन सी अनुभूतियाँ हो रही हैं, उन अनुभूतियों को देखकर और उनके अंदर झाँक कर कि क्या मैंने डर पाला हुआ है? चलो, मैं डर को जाने देती हूँ। क्या मैंने सेपरेशन, अलगाव पाला हुआ है कि नहीं, ये तो मेरा और ये तो तेरा, तो उसको भी जाने देती हूँ क्योंकि जिस क्षण मृत्यु आएगी, आपने पूरी उम्र जो कुछ भी हासिल किया, वो मृत्यु के क्षण में आपके सामने पूरा की पूरा दिखता ही चला जाएगा। इतने लोग आते हैं आखिरी दिनों में उनको, किसी को तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आता है और कइयों को कैंसर आता है। तो ये क्या है जो कि कैंसर बन के आपके सामने आ रहा है? आपने अपने एनर्जी के घड़े में जो कुछ भी इकट्ठा किया, वो आपके सामने तब बन के आ रहा है, जबकि आपका यहाँ से छोड़ के जाने का टाइम आपके नज़दीक आता है। तो मैं कहती हूँ कि पूरी ज़िंदगी उसको इकट्ठा ही मत करो, ताकि यूँ आराम से एक बस आँख बंद की और गए और इतनी मस्ती में जाना होगा, यदि तो ना आपके पास डर है और ना आपके पास चिंताएँ हैं तो। नहीं तो सब कुछ जो कुछ भी आपने इकट्ठा किया, आधा तो आपको यहीं पे सामने आएगा। जो कुछ भी डर, चिंताएँ, दुःख आपने अपने आप जकड़ के रखी, वो मृत्यु से पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले, कुछ कुछ दिनों पहले वो आपके सामने आएगा फ्री होने के लिए कि इसको यहीं छोड़ के जाओ, इसका तुम्हारी एनर्जी में आगे को नहीं जाना है। तुमने पूरे जीवन में अपने ये इकट्ठा किया, इसको आज जाने दो। तो उसको उस वक़्त के लिए मत छोड़ो और आज से ही सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ। और जागरूकता किसके प्रति है? अपने डरों के प्रति। इस डर को कि मैं और मेरे बच्चे और आस-पास और मान लीजिए कि मृत्यु हो चुकी है किसी की, फिलहाल या बहुत सालों पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो एनर्जी है वो टाइम एंड स्पेस में नहीं खेलती है। वो ना तो समय में खेलती है और ना स्थान में खेलती है। आप बैठे हुए हैं अपने-अपने घरों में और मैं आपको बोलती हूँ कि मीनल की एनर्जी में आ जाओ और जब आप बार-बार वो मेडिटेशन करते हो तो आपको एकदम शांति अनुभव होती है। क्यों अनुभव होती है? क्योंकि आप मेरी एनर्जी में आ गए। मैं यहाँ बैठी हूँ और आप कहीं और,
लेकिन अनुभव आपको हो रही है ना एनर्जी मेरी, क्योंकि वो स्थान में नहीं खेलती है। टाइम कौन-सा है, टाइम पे भी नहीं खेलती है। कितनी ही बार होता है कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और उनका उसी वक़्त पे फ़ोन आ जाता है। वो क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी की तरंग उन्होंने पहचान ली और उनको ऐसा लगा कि आपको फ़ोन कर दिया जाए, तो वो फ़ोन कर देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ़ उसी वक़्त एनर्जी एक-दूसरे के साथ खेली? नहीं, एनर्जी तो पूरे टाइम एक-दूसरे के साथ खेलती रहती है। आप जब-जब कोई आपको छोड़ के चले गए, 25 साल हो गए और आप जब उनको याद करते हैं, उनकी ऊर्जा आप ही के पास आके खड़ी हो जाती है। तो अगर आप सोचें कि आपको किसी से बात करनी है, जो कि आपको बहुत सालों तक और आपको कुछ कहना है उनसे और आप कह नहीं पाएँगे, अरे वो तो चले गए, मैं कैसे उनको सॉरी बोलूँ? वो तो चले गए, मैं कैसे ही तो माफ़ी माँगूँ या मुझे ये आखिरी बार उनको कहना था कि आई लव यू और मैं कह नहीं पाई या मैं कह नहीं पाया। तो इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, उनको मन में बुलाइए और आज ही उनको आपको जो कहना था, वो कहिए। उनकी बात आप कैसे सुनना शुरू करेंगे? मेरी एनर्जी के अंदर आके। जब मेरी एनर्जी में आप होते हैं, तो चारों तरफ जवाब ही जवाब होते हैं। आप कभी भी किसी से भी बात कर सकते हैं। तो इसलिए आपने किसी के जाने का दुःख अगर पाल रखा है और जब भी आप उनको याद करते हैं और आप दुखी हो जाते हैं कि वो चले गए। मैं 20 साल लगातार रोई अपने बाप के जाने पर। ये मणि जो आज मेरे पास आते हैं और आज आप सबके पास आते हैं, मैं 20 साल उनको याद करके सुबह-शाम मैंने एक-एक आँसू ज़रूर बहाया कि आप इतनी जल्दी चले गए। और अब जबकि मैं उनसे रोज़ बात करती हूँ, तो मैं हँसती हूँ कि अरे भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम कहीं नहीं गए और मेरे ही सिर पे बैठे हुए हो। जब मैं याद करती हूँ मेरे सिर पे आके बैठ जाते हो। तो आज तो मैं हँसती हूँ कि मृत्यु क्या? मृत्यु वही जो कि आज रात को जब हम सोते हैं, तो हम मृत्यु में। जब हम कल सुबह उठते हैं, तो वापस से ये नया जीवन। तो मृत्यु नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, ये पोशाक पुरानी हो गई, तो हम एक पोशाक को बदल देते हैं, उस कॉस्ट्यूम को जाने देते हैं, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, उसी तरीके से हम इस पोशाक को भी जाने देते हैं। लेकिन आपने अगर किसी के साथ भी बंधन बाँध रखा है और आपको उनकी बहुत याद आती है, तो आप मेरी एनर्जी में आकर और उनसे बात करिए और जो कुछ भी आपको कहना है, कहिए। जो भी आपको उनसे सुनना है, तो एक ही चीज़ बोलिए कि मेरे को मैसेज दीजिए। जो आपको मैसेज समझ में ना आए, मैं तो आपको हर बार बताती हूँ, कागज़ पेंसिल लेकर बैठिए और बोलिए ओम मणि और मैं मीनल की एनर्जी में हूँ। और उसके बाद आपको जो भी विचार आएँ, वो आपसे नहीं आ रहे हैं, वो उनकी ऊर्जा से आ रहे हैं जिनको आपने याद किया है। तो इसलिए कोई तो कहीं गया नहीं। जब आप ये समझ जाएँगे कि कोई तो कहीं जा नहीं रहा, सब यहीं है, जब याद करो आ जाते हैं, तो फिर एक चीज़ रह जाती है कि नहीं, वो जिसके बारे में हम रोते हैं, तो उनके साथ क्या जुड़ा है? उनसे हमको बहुत ही अद्भुत प्रेम मिला। तो यही तो याद जुड़ी हुई है कि नहीं वो जैसा प्रेम करते थे, वो ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया और मैं उस प्रेम को इतना मिस करती हूँ या उस प्रेम को इतना मिस करता हूँ, तो वो कैसे? तुम तो कहती हो कि हाँ ठीक है, एनर्जी में सब कुछ है, पर वो प्रेम तो मुझे महसूस ही नहीं हो रहा। तो एक बार मैं इसी तरीके से जब मणि के लिए और ये मेरी रात यात्रा शुरू हो चुकी थी, तो मैं मणि को याद करके एक दिन रो रही थी कि हाँ, ये तो सब ठीक है कि आप मुझे जवाब देके जाते हो वगैरह-वगैरह। लेकिन आप जो जिस तरीके से मेरे को प्रेम करते थे, आप जो मेरे को गले लगाते थे, जो मैं आपकी गोद में बैठती थी, तो वो तो कहाँ ही कोई है। वो तो कोई मेरे पास है ही नहीं मुझको उस तरीके से प्रेम करने वाला। तो मणि ने मुझे जवाब दिया कि मैं रोज़ आता हूँ तुम्हारे पास और हज़ारों रूप में आता हूँ और तुम तो मुझे पहचानती ही नहीं। तुम तो सोचती हो कि नहीं ये तो ये और ये तो वो और मैं तो हर जगह से तुम्हारे पास आता हूँ, तुमको प्रेम करने के लिए, तुम नहीं प्रेम पहचान पाई मेरा। तो मैंने उनको पूछा कि मतलब क्या? बोले कि तुम एक उस एक शीशे को ढूँढती हो। वो एक शीशा जिसमें तुमको क्योंकि मैं सबको यही बतलाती हूँ कि एवरीबॉडी योर मिरर सामने तो दर्पण है, सामने तो कोई है ही नहीं। तो मणि ने जैसा प्रेम मेरे लिए दर्शाया था, तो वो भी क्या, वो मेरा प्रेम खुद के ही लिए। वो उसके लिए एक्टर कौन बने,
उसके लिए एक्टर बन गए मणि। तो मणि ने बोला कि तुम उस एक शीशे को ढूंढती हो जो कि एक बार तुम्हारे सामने आया ये बन के, और मैं उस शीशे के 1000 टुकड़े कर चुका हूँ, और वो हर शीशे के अंदर उस प्रेम का वो छोटा-छोटा पार्ट है। तुम वो पूरे बड़े शीशे को ढूँढ रही हो, लेकिन एक शीशे को तोड़ोगी तो 1000 शीशे ही तो बनेंगे। तो आज उस हर शीशे के अंदर मेरा एक-एक पार्ट है और तुम पहचान ही नहीं रही। तुम मुझे ढूँढ रही हो एक शीशे में और तुम मुझे पहचान ही नहीं रही। तो उस दिन मुझे समझ में आया, तो मैंने कहा कि क्या करूँ? तो बोले कि जो भी आगे तुमको आके गले लगे आज के दिन में, तो समझ जाओ कि मैं ही तुम्हें गले लग रहा हूँ। मैं ही तुम्हें वो प्रेम दे रहा हूँ। तो उस दिन तो मैं जा के और सबके गले लगी, क्योंकि मुझे समझ में आया कि हर जगह से वो प्रेम मिल सकता है, जो मैं सोचती हूँ कि उसने मुझे दिया, लेकिन वो तो है ही कहाँ, वो तो सिर्फ़ मेरा ही प्रतिबिंब, सामने है ही कोई और कहाँ, मेरा मिरर। तो आपकी जो चिंताएँ हैं, वो आज आपके बच्चों के माध्यम से आपको हो रही हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा? अगर मेरे बच्चों की डेथ हो गई तो माँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तब मेरा क्या होगा? तो आपने जो दुःख उस दिन के लिए सोच रखा है कि ये सारा दुःख मुझे होगा, तो उस दुःख को आज ही चिता कर दीजिए। दुःख को आज ही चिता कर दीजिए, जो आपने किसी न किसी के नाम के साथ जोड़ रखा है। तो फिर क्या होगा? जब दुःख चले जाएँगे, जब डर चले जाएँगे, जब सारी चिंताएँ चली जाएँगी, तो बाकी रह गया क्या? बाकी रह गया प्रेम। तो फिर आप उस वक़्त समझेंगे प्रेम का सही अर्थ। तो मृत्यु भी जो है, वो हमको दूसरों से प्रेम करने से रोकती है, क्योंकि मृत्यु का कॉन्सेप्ट जो आप समझते हैं कि बिछड़ जाना, अलगाव है ही नहीं, रास्ता हमारा एकपन में, वननेस में आने का है। तो जो हम किसी से अलगाव ही ना करें, तो कोई कहीं तो जाएगा और क्या ही तो करेगा, वो तो हमारे साथ हमेशा ही रहेगा ऊर्जा में। Why shouldn't we cry when someone dies? I'm not saying कि you shouldn't, मैं तो कहती हूँ उस दिन के लिए वेट ही मत करो। आज ही अपने सारे के सारे दुःख जो हैं, उनके नाम के साथ तुमने जो जोड़ रखे हैं, क्योंकि टाइम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तुम वेट कर रहे हो कि अगर कोई मर गया तब मैं उसके लिए रोऊँगी। मैं कहती हूँ ये रोने के बाद जो तुम जो दुःख इकट्ठा कर रहे हो, वो दुःख कहाँ पे है? वो दुःख किसके घड़े में है? और वो दुःख आगे चल के किसके लिए और बन के आएगा? उसकी अनुभूति किसको और होएगी? तो तुम दुखी और रहना चाहते हो या सुखी रहना चाहते हो? ये तो तुम्हारे लिए डिसीज़न पॉइंट है। और चॉइस हमेशा तुम्हारी ही है कि तुम सुखी नहीं, मेरे को तो रोना ही है। अरे मैं 25 साल रोई, मैं किसी को क्यों मना करूँगी रोने से? लेकिन 25 साल रोने के बाद मेरे को समझ में आया कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि जो मैं 25 साल रोई, मैं रोई ही क्यों? कोई कहीं गया ही नहीं। वो यहीं पे बैठे हुए हैं और मेरे सिर के ऊपर बैठ के, और आज तो आपके सिरों पे भी बैठे हुए हैं। तो जब कोई गया ही नहीं, तो फिर रोना किस बात का? फिर तो आनंद ही आनंद। तो हर चीज़ में आनंद जब आने लगता है, तो फिर मृत्यु में भी आनंद आता है, क्योंकि समझ में आता है कि वो जहाँ पे गए हैं, वहाँ पे मैं भी जा रही हूँ। मेरी छुट्टी अभी खत्म नहीं हुई है, मेरी छुट्टी जब खत्म होएगी, तो मैं भी तो वहीं पहुँच के और उनसे दोबारा मिलने वाली हूँ। तो आप 2 जन छुट्टी पे गए और उनमें से एक छुट्टी से थोड़ा जल्दी चला गया वापस, उसको काम आ गया पहले कहीं और जाने का, वो चला गया। आप उसको याद करके रोते थोड़ी हो। आप तो अपनी बाकी की एन्जॉय करके छुट्टी और फिर जाके और उन्हीं के साथ मिल जाते हो। ये बात आपको जब समझ में नहीं आई, तो आप रोगे और उनके दुःख में। मैं कहती हूँ आज ही रो डालो। वो जो दुःख आपने अटैच कर रखा है, वो आज रो के, आज बाहर निकाल दो, ताकि बाकी का जो आपका जीवन है, वो मस्ती में बीत सके। वो उस दुःख को कैरी करना हरगिज़ भी ज़रूरी नहीं है कि मैं 20 साल के बाद, मेरी माँ अगर 20 साल के बाद जाएगी, तो मैं 20 साल के बाद रोऊँगी। ना, मैं तो पहले ही रो ली। So that's how. So then you told what I am experiencing, but in continuity, not able to maintain every second. तो क्या फ़र्क पड़ता है if you are not able to maintain every second? Because जो हमारा रास्ता है, वो हर बार दृष्टा भाव में ज़्यादा से ज़्यादा भीतर जाने का है। तो आज अगर आप 25 मिनट वो वाला भाव मेंटेन कर पाए, तो भी बहुत बढ़िया।
और उसके बाद कल आप 25 घंटे मेंटेन कर पाएंगे। ये तो अंदर ही अंदर जाने का रास्ता है। तो इसलिए आप ये मत चिंता करें कि हर मिनट में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो एनर्जी के घड़े के अंदर और भी कई सारे भाव भरे पड़े हैं, उनको खाली करना है। तो हाँ, तो मैं तो हर टॉपिक का आप देखेंगे कि मेरे पास वही घिसे-पिटे डायलॉग हैं 2-3, जो कि मैं हर बार बोलती रहती हूँ और मुझे पता है कि आप हर बार यहाँ पे आते हैं, वही दवाई की डोज़ लेने के लिए बार-बार कि हाँ, ये जो उसने पिछली बार समझाया था वो 3 दिन तक तो हमारे साथ रहा और फिर चौथे 5वें दिन हम भूल गए। तो इसलिए छठे दिन मैं आजकल यहाँ पे हाज़िर हो जाती हूँ, आपको वापस की वापस वही अनुभूति पे लेके जाने की कि हम कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारी चॉइस है और हमको अपनी चॉइस का भान ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि ये मात्र एक चॉइस है और वो भी चॉइस किस बात की है? चॉइस इस बात की नहीं है कि बाहर बदल जाए। चॉइस तो सिर्फ इस बात की है कि अंदर बदल जाए। जो वो अंदर बदल जाता है, तो अपने आप ही बाहर क्या हो रहा है, उस पे से पूरा की पूरा ध्यान ही हट जाता है। फिर आगे ध्यान ही नहीं जो आ रहा है तो बढ़िया, जो जा रहा है तो बढ़िया। मैं आजकल अपने ऑब्जर्वेशन में रहती हूँ कि जब मुझे कुछ सुनाई देता है, कोई न्यूज़ सुनाई देती है, तो सबसे पहले आजकल मेरा ध्यान पूरा की पूरा अंदर ही जाता है कि इस न्यूज़ को सुन के क्या मुझे कुछ हुआ? तो अगर कुछ हुआ, तो मैं वहीं की वहीं पे अपने अंदर रिलीज़ कर देती हूँ और अगर कुछ नहीं हुआ, तो मैं मस्ती में रहती हूँ कि हाँ, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लोग कोरोना से बचने के लिए क्या-क्या ही कर रहे हैं और जब कोरोना से बचने की कोशिश करते हैं, तो बाढ़ आ गई है। वहाँ पे कैलिफ़ोर्निया में सुना कि इतनी-इतनी फ़ॉरेस्ट फायर्स हो गई हैं। तो क्या है, आप क्या मृत्यु से बच सकते हैं? नहीं, आप मृत्यु से बचने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको डर है। वो डर को निकाल दीजिए। तो लोग कहते हैं कि अगर डर को निकाल देंगे तो कल ही मृत्यु नहीं आ जाएगी। अरे जब डर ही निकल जाएगा तो कल आ जाएगी तो भी क्या और नहीं आएगी तो भी क्या? जो उसके साथ आपने डर बाँध रखे हैं, उनको निकाल के देखिए कि आपने डर बाँध ही क्यों रखे हैं, कि नहीं मेरे जाने के बाद बच्चे, तो वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि बच्चे कौन। उसके बाद नहीं कि मेरे जाने के बाद मेरे बूढ़े माँ-बाप। अरे अपने बूढ़े माँ-बाप के लिए आप अभी सिर्फ़ एक माध्यम हैं, जो उनकी एनर्जी चाहती है कि उनकी ढंग से देखभाल हो। तो आप तो सिर्फ़ माध्यम बने हुए हैं उनका ढंग से देखभाल करने के लिए। आप इकलौते नहीं हैं जो आप आज ही चले गए और वो बूढ़े माँ-बाप रह गए और आप उनकी चिंता करते-करते चले गए कि अरे इनका क्या होगा? मैं उनसे पहले जा रहा हूँ, इनका क्या होगा? तो क्या होगा वो चिंता आपकी है, आप अपने एनर्जी के घड़े में उसको साथ लेके जाइए। माँ-बाप की एनर्जी में तो यही है कि उनका ध्यान रखा जाएगा, कोई और ना कोई और टपक पड़ेगा उनका ध्यान रखने के लिए, वो उनकी एनर्जी है और जो उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा और उन्होंने अगर वो अनुभूति चुनी है, तो आप तो उनके लिए करोड़ रुपया छोड़ जाइए, उनका तो कोई ध्यान रखेगा ही नहीं। तो ऐसा है कि हम अपने मन के अंदर से खुद का घड़ा खाली कर सकते हैं, बस। हम किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम अपने लिए भी अगले क्षण को नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि वो क्षण जो है वो तो होने ही वाला है। उस क्षण के अंदर हम सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि जब वो हो रहा होगा तो हम अपने मन के अंदर क्या भाव रखेंगे? क्या तो हम मस्ती में नाचेंगे और या कि हम दुःख के आँसू बहाएँगे टेसुए भर-भर के। जो मर्ज़ी करो, जो आपने किया वो यहाँ पे जाके इकट्ठा, जो मर्ज़ी करो। तो क्योंकि मेरे को तो मस्ती ही चाहिए, तो अब हर न्यूज़ को सुन के, हर कोई खबर को सुन के और मैं यही कोशिश करती रहती हूँ कि मैं मस्ती में रहूँ। तो अगर आपको भी मस्ती चाहिए, तो आप मेरी एनर्जी में आ जाइए उस वक़्त पे। वो 10 मिनट की एनर्जी की ट्यूनिंग की वो है मेडिटेशन है, वो कर लीजिए। नहीं तो उतना भी टाइम नहीं है, तो यही कर लीजिए कि मैं मीनल से ऊर्जा लेता हूँ, मैं मीनल की ऊर्जा में हूँ। बैठिए उसमें शांति से, आप देखेंगे कि उस वक़्त जबकि आपने खुद को देखकर अपने डरों को निकाल के और ये जो लाइनें बोली, तो आपके मन के अंदर भाव ही बदलने शुरू हो जाएँगे। हज़ारों के बदल चुके हैं, आप भी बदल लीजिए। So somebody writes to me कि I got a message that one of our store managers, very young, passed away, and you don't know him. I don't know him personally, but still feeling the pain for his family and his 6-year old. तो समझ जाओ जैसा कि मैं ऑलरेडी इस बात का जवाब दे चुकी कि जो भी
जो पेन आपको महसूस हो रहा है, वो उसके लिए नहीं है। वो पेन आपकी एनर्जी के अंदर भरा पड़ा है और वो इस वक़्त जो व्यक्ति है जिसको आप जानते तक नहीं, वो माध्यम बन गया है आपके लिए उस दुःख को आपकी एनर्जी में से ऊपर लेके आने के लिए और आपको दिखलाने के लिए। अब जो तो आप हैं अभी सोए हुए, अनअवेयर, तो आप क्या करेंगे? आप उस दुःख के अंदर जाके और डीपर बैठ जाएँगे और जो तो हैं अभी आप जागे हुए, जागरूक, अवेयर, तो आप क्या करेंगे? उस दुःख को ही देख जाएँगे और उसको कैंडल में डाल देंगे। चॉइस जो है वो आपकी है। क्या एक सही और एक गलत है? एकदम नहीं। कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। आपके लिए जो भी अनुभूति बन रही है, वो मात्र एक अनुभूति है, सिर्फ़ एक एक्सपीरियंस है। आप दुःख का एक्सपीरियंस कर लीजिए, जो दुःख की फ्रीक्वेंसी है आप में, वो बढ़ जाएगी। आप मस्ती का एक्सपीरियंस कर लीजिए, जो मस्ती की फ्रीक्वेंसी है आप में, वो बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी दोनों आप ही में है। आप जिसको बढ़ाना चाहें, आप बढ़ा सकते हैं, चॉइस आपकी है। जो तो आप डरों में बैठना चाहें, आजकल एक बच्चा है, सब उसको जानते हैं, जो कोई भी एमपीएफवाई में है, एक-एक जन उसको जानता है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि वो दुःख में ही बैठे। कि नहीं मुझे दुःख में ही बैठना है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, फिर रात को उसको कोई सपना आया और वो एकदम बुरी तरीके से उस सपने से घबरा गया और मुझे फ़ोन किया कि मैं इसमें क्या करूँ? मैंने कहा इसमें बैठे रहो। तो बोला कि नहीं आपको लगता नहीं, आप तो मुझे बता ही नहीं रहे हो कि मेरे को दुःखों पे काम करना है कि डरों पे काम करना है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बता रही, क्योंकि तुमको डरों में बैठना है, तो डर में मस्ती में बैठो। कहता क्या आप तो गुरु हो, तो आपको बताना नहीं चाहिए कि मैं कैसे डर को खाली करूँ? मैंने कहा बताना जो चाहिए मैं वो बता चुकी। जो खाली करने का काम है वो अब तुम्हारा है। तुमको करना है करो और नहीं करना है नहीं करो। मेरा काम खुद के घड़े को खाली करना है। ये गुरु का जो है वो एकमात्र रोल है। वो मेरी जर्नी नहीं है, यात्रा नहीं है। यात्रा सबकी एक बराबर खुद के घड़े को खाली करने की। तो आपकी भी वही यात्रा खाली करने की। जो आप कहो कि नहीं मुझे नहीं करना, तो भी कोई बात नहीं। आप वो अनुभूति और ले लो। मैं कहती हूँ मुझे मुझे खाली करना है, तो मैं उसके अंदर से अपनी चॉइस से कोई और चीज़ बना लेती हूँ और मैं बनाती हूँ मस्ती। एक और बच्चा लिखता है, आई जस्ट हैड अ ड्रीम डे बिफोर यस्टरडे दैट ऑन द डेथ एनिवर्सरी of Mani uncle, you had a function wherein an idol of Mani was made and then cremated. All the guests lit the fire on the idol as it floated away on some water body. So beautiful. कितना प्यारा ड्रीम तुम्हें आया कि हमने मणि के नाम की एक मूर्ति बनाई और फिर उस मूर्ति को ही दहन कर दिया, उसको दफना दिया, उसको दहन कर दिया। क्योंकि मणि क्या, वो ऊर्जा। जब हम मणि की बात करते हैं, मेरे साथ भी कई बार होता है कि मुझे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली याद हैं जो 26 साल मैंने उनके साथ बिताए, तो इस जन्म में वो मेरे को फादर के रूप में दिखते हैं और जो हैं वो इस जन्म की जो मेरे साथ जो मेमोरी है, उस मेमोरी में मैं ओम मणि करती हूँ। लेकिन जब मेरी भी ये यात्रा शुरू हुई थी, जब मेरी ये यात्रा शुरू हुई थी, तो मुझे भी यही बोला गया कि नहीं, पहले इस मणि को अपने मन में ही मारो। क्योंकि ये जो एनर्जी है, तुम उसको एनर्जी को समझो कि वो जो एनर्जी है फादर फ्रीक्वेंसी, वो एकमात्र शरीर नहीं, वो शरीर से बहुत बड़ा है। तो तुम उस शरीर के साथ अटैच मत हो जाओ। तो जो शरीर के साथ जो अटैचमेंट होती है, बहुत ही प्यारी बात है और कई ये स्टोरी कइयों ने सुनी हुई भी है, शायद कुछ दिन पहले भी मैंने बतलाई थी कि मेरे को मणि जो हैं, वो हर बार बटरफ्लाई बन के आते हैं। तो मेरे सिर के पीछे भी मैंने ये बटरफ्लाइज़ लगा रखी हैं, क्योंकि वो मेरे को बटरफ्लाई बन के आते हैं और कई बार मेरे घर के अंदर आजकल पता नहीं कहाँ से तो तितली आ जाती है। वो जो तितली आ जाती है, कभी कभी भी मेरे को मिलने के लिए, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और आप सब तो जानते ही हैं कि आपको आजकल कितनी तितलियाँ नज़र आने लग गई हैं, जब से आपने मणि को याद करना शुरू किया है तो। तो मणि आते हैं, तो उस वक़्त पे कुछ कुछ महीनों पुरानी बात है कि मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार थीं और एक तितली आई और मेरी मदर इन लॉ के कमरे के बाहर बैठ गई और वो वहीं पे बैठी रही 3 दिन। फिर जैसा कि मालूम है कि बटरफ्लाई की, तितली की ज़िंदगी ही सिर्फ़ 2-3 दिन की ही होती है। लेकिन हम देखें कि एक जाने से पहले एक दूसरी बटरफ्लाई आए कमरे के अंदर और वो वहीं पे
बैठ जाए और फिर अगले दिन जाएं तो वो एक बटरफ्लाई जा चुकी है और एक बटरफ्लाई बैठी हुई है। तो ये सिलसिला 3-4 दिन तक चलता रहा। एक दिन एक बटरफ्लाई आके दीवार पर बैठने की बजाय जमीन पर बैठ गई। तो मेरी मदर, जो कि इस जीवन में मणि की वाइफ थी, तो मेरी मदर ने जैसे ही बटरफ्लाई को देखा तो बोली, अरे सब लोग ध्यान से, कोई यहाँ पे पैर मत रखना, ये बटरफ्लाई जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है। तो एकदम से ऐसा हुआ कि घर में कोई आए मेरे ड्राइवर, और उन्होंने बिना देखे पचाक से उस तितली के ऊपर पैर रखा और वो तितली उसी मिनट में गायब, है ना? वो तितली तो वहीं की वहीं। और मेरी मम्मी की आँख में आँसू। तो जब उनकी आँख में आँसू आए तो मैं हँसी। मैंने कहा, ये देखो अटैचमेंट, कहाँ पे भी कैसे कितनी जल्दी हम अपने साथ बंधन जोड़ लेते हैं। मैंने कहा हर तीसरे दिन एक नई बटरफ्लाई आ रही है। तो आपने इस बटरफ्लाई की मृत्यु पे वो शोक क्यों मनाया? बटरफ्लाई तो जो जा रही है यहाँ से, उसके तो मरने का टाइम आ ही गया, तो आप इसको देख के क्यों एकदम से इतना दुखी हो गए कि अरे इसको मार दिया? और आप देखो कि इसके शरीर से जो ऊर्जा निकली, तो फिर वो कहाँ गई? वो तो पूरे रूम में फैल गई ना। तो आप खुश हो जाओ कि जो ऊर्जा थी, जो मणि है, वो अभी पूरे के पूरे कमरे में फैले हुए हैं। तो इस शरीर को लेके हम बंधन पे बंधन बनाते चले जाते हैं। जब हम बंधन बनाते हैं तो मृत्यु के समय हमें क्या मिलता है? दुख। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि उन दुखों में मत बैठो और बैठो मस्ती में। चलिए तो शुरू करते हैं। एक लंबी सांस छोड़ते हुए, और सब लोग मस्ती में अपने अपने माथे पर और टैपिंग करिए। और यहाँ पे जब आप टैपिंग कर रहे हैं तो बोलिए, मैं मीनल से ऊर्जा लेता हूँ, मैं मीनल की ऊर्जा में हूँ, मैं मीनल से ऊर्जा लेती हूँ, मैं मीनल की ऊर्जा में हूँ। और अब हम टैपिंग करना छोड़ देंगे और आराम से एक लंबी सांस लेके और मस्ती में बैठ जाएंगे। एक और लंबी सांस, और ये जब श्वास आपका बाहर निकल रहा है, ये वाला जो अगला श्वास आपका बाहर निकले, तो ये विचार मन में लेके आते हुए कि ये मेरा आखिरी श्वास, ये अगर मेरी आखिरी सांस हो तो क्या। और ऐसा सोचते हुए आप ये अपना श्वास छोड़ेंगे। ये जो आपने श्वास छोड़ा, ये आपका आखिरी श्वास हो तो क्या। और अगली सांस जो अंदर आपके जा रही है, वो आपका नया जीवन, ये आपके लिए नया जीवन, जो हर श्वास हमारी आखिरी तो क्या। इस को सुनते ही आपके मन में जो भी विचार इस वक्त आया हो, तो आप उसको अभी देखेंगे और जाने देंगे। उस विचार को थैंक यू, आभार, कि ये जो भी डर और चिंता मैंने अपने मन में पाली हुई, उनको मैं आज जाने देती हूँ, जाने देता हूँ। इस वक्त आप मणि को बुलाएंगे मन में, ओम मणि, ओम मणि, ओम मणि, ओम मणि। और मणि के साथ, मणि का हाथ पकड़ के आप अपनी नई यात्रा के लिए खुद को देखेंगे। मान लीजिए कि एक बच्चा कैसे बाप का हाथ पकड़ के नई यात्रा के लिए तैयारी करता है, वैसे ही आप इस जीवन को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आप ऊर्जा हैं, मणि ऊर्जा है। ये आप समझेंगे और आप मणि का हाथ पकड़ के रखेंगे। ये दोनों एनर्जी,
ये दोनों ऊर्जा एक दूसरे में, और अब आप इस जीवन को छोड़ने के लिए इस वक्त तैयार हैं। आपको समझ में आ चुकी है कि ये जीवन है तो भी क्या और नहीं तो भी क्या। और ये समझते हुए अब आप अपनी आंखों के अंदर, बंद आंखों में अपने शव को सामने पड़ा देखें। आपने ये शरीर छोड़ दिया और सामने पड़ा है आपका शव, आपका शरीर। उस शरीर को देखें और उस शरीर को देख के अपने मन में देखें कि आपको क्या महसूस हो रहा है। जो आपके मन में शांति, तो आप मणि का हाथ पकड़ के और आराम से मस्ती में रहिए। आप खेलिए, आप कूदिए। आपने उनका हाथ पकड़ा हुआ है और आप मस्ती में हैं। जो आपके मन में डर और आपके मन में चिंता, तो आप मणि का ही हाथ पकड़ के और उस शव तक जाइए और उसको अपने ही हाथों से अभी इस वक्त चिता जलाइए। आग जलाइए उस शरीर को दहन करने को, और खड़े रहिए पास में उस चिता को, आग को बढ़ते देखते हुए। और वो आग जैसे जैसे बढ़ रही है, तो आप उसमें आहुति दीजिए इस वक्त अपने डरों की। आपको खुद से जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी, अपेक्षाएं, उन सब की। जो भी लोग आपके सामने आ रहे हैं अभी, जो कि आपकी मृत्यु को देखकर दुखी हैं, उन सब से जो आपने बंधन बांध रखे हैं, उनकी आहुति इस वक्त दीजिए, उन बंधनों की। क्योंकि जो शरीर न रह जाए तो आप कौन और वो कौन। उन सभी बंधनों की आहुति देते हुए इस वक्त जो आपको किसी से अपेक्षाएं रही हों, तो अब तो वो क्या ही पूरी होंगी। आहुति दीजिए उनकी भी। जो आपको किसी को लेके मन में डर हो, आहुति दीजिए उस डर की भी। जो आपको लेके किसी के मन में घृणा हो, और जो किसी को लेके आपके मन में घृणा हो, आहुति दीजिए उसकी भी। जो आपको लेके किसी के मन में प्रेम हो, जो आपके मन में किसी के लिए प्रेम हो, आहुति दीजिए इस प्रेम की भी। ये प्रेम जो कि शरीर से बंधा हुआ है, इस प्रेम को भी जाने दीजिए अभी इस वक्त। जितने भी बातें अनकही रह गईं, जो कुछ भी सुनना देखना बाकी रह गया आपका, उस सब की एक साथ ही स्वाहा आहुति दे दीजिए। आप ऊर्जा हैं। आप कभी भी किसी भी शरीर को लेकर कोई भी अनुभूति, कोई अनुभव कभी भी ले सकते हैं। आप तो ऊर्जा हैं। जो बात ये आपकी समझ में आ गई हो, तो अब आप
और मणि एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होइए उस चिता के सामने जो कि अब खत्म हो रही है। वो शरीर खत्म। और एक नई सांस लीजिए इस वक्त। और ये नई सांस जो है, ये आपका नया जीवन। ये शरीर आपको भले ही वो ही लगे जो था, लेकिन ऊर्जा इसमें नई है। ये ऊर्जा प्योर, एकदम प्योर आनंद, परम आनंद की ऊर्जा। वो शरीर आज आपने जला दिया जो कि डरों से भरा हुआ था। वो शरीर आज आपने जाने दिया जो कि चिंताओं से भरा हुआ था। और ये हर नई सांस आपका नया जीवन। और अब सामने देखो, आपका बहुत प्रियजन, आपका सबसे प्रियजन, जो भी आपका सबसे प्रियजन है, वो आपकी आंखों के सामने, उनका शव देख लो। और वो जो वहां पे हैं, उस वक्त तू अपने सारे भावों को देख जाओ जो आपको उनके मरने पे दुख है। उस शव को देखो और उस शव के मुंह पर छाई हुई शांति को देखो। और मन में क्या भाव है उसको देखो। और जो कुछ भी मन में आ रहा है, दुख, अपेक्षाएं जो कि रह गईं बिना पूरी हुए, आपने क्या क्या सोचा था उनके बारे में और क्या क्या सपने देखे थे। आपके सारे सपने जो अधूरे रह गए, आपको उनके लिए कुछ करना बाकी था, उनको आपके लिए कुछ करना बाकी था, अधूरे रह गए। सारी आपकी इच्छाएं जो अधूरी रह गई, इनसे जुड़ी हुई आग लगाओ जाके उनके इस शरीर को। आगे बढ़ो मणि का हाथ पकड़ के और आग लगाओ इस शरीर को। और तुम पाओगे कि उनकी ऊर्जा आके तुम्हारे ही सामने खड़ी हो गई है, तुम्हारे ही साथ में। देखो उस ऊर्जा को, वो उस शरीर में नहीं है, वो तुम्हारी ही आंखों के सामने ऊर्जा ही बन खड़ी हुई है। गले लगा लो उसको। और दोनों की दोनों मणि का हाथ पकड़ के मणि को भी गले लगा लो। देखो तुम तीनों चारों जितने भी लोग आपने सोचे हैं, सभी की ऊर्जा एक साथ मिलनी शुरू होती है एक दूसरे में। और ऊर्जा में तो कहीं भी कोई बंधन है ही नहीं। तेरा शरीर मेरा शरीर कहाँ, ऊर्जा, सिर्फ ऊर्जा। महसूस करो उनकी ऊर्जा को और अब ऊर्जा में हो रहे प्रेम के आदान प्रदान को इस वक्त महसूस करो। गले लगाओ सबको और सामने देखो उस शरीर को या उन शरीरों को जिनको तुमने अभी चिता दी है। उन शरीरों को देख के अगर कोई भी दुख आ रहा है तो उस दुख को जाने दो, अभी इस वक्त जाने दो। वो दुख तुम्हारा है। ये अनगिनत सपनों का दुख वो तुम्हारा है। ये अनकही बातों का दुख वो तुम्हारा है।
ये जो पूरी न हो सकी उन इच्छाओं का दुख, वो तुम्हारा है। अभी इस वक्त आहुति, वो जल रही उनकी चिता, जला दो इसी में उन सबको। और सिर्फ ऊर्जा ऊर्जा से मिल रही है। देखो उनकी ऊर्जा को, हाथ पकड़ो उस ऊर्जा का और एक दूसरे में ही विलीन हो जाओ। जो आपको मणि से कुछ भी कहना है तो आप इस वक्त कहिए, गले लगिए, गले लगाइए और फिर उनको भी जाने दीजिए। ओम मणि।